प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक है यीशु आपको यूज़ करना चाहते हैं, यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मूसा को लगभग 40 साल होने लगे हैं जंगल में भेड़ों बकरियों को चराते। एक दिन क्या होता है, मूसा एक रास्ते से गुजर रहा है और उसे एक झाड़ी नज़र आती है जिसमें आग लगी हुई है। मेरा मानना इस तरह है, मैं इस तरह सोचता हूँ कि पहली बार उसने इग्नोर किया होगा, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं हमारा ध्यान सिर्फ काम की ओर होता है। मूसा उस समय काम कर रहा था, अपनी भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था। उसने पहली बार जब उस झाड़ी को देखा तो उसने इग्नोर किया, उस झाड़ी को देखकर इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि ये झाड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जलकर भस्म हो जाएगी। मूसा वहाँ से गुजर जाता है। जब थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों बाद मूसा फिर उस रास्ते से गुजरता है तो वह देखता है कि झाड़ी में अभी भी आग लगी हुई है। उसे याद आता है ये तो वही झाड़ी है जिसे मैंने कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले देखा था, जिसमें आग लगी हुई थी। वह सोचता है कि ये झाड़ी अभी तक नहीं जली, ये झाड़ी अभी तक भस्म नहीं हुई। शायद उसने दूसरी बार भी इग्नोर किया, लेकिन जब वो तीसरी बार उस रास्ते से गुजरता है और उस झाड़ी को देखता है तो वह बड़ा हैरान होता है कि ये झाड़ी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये भस्म क्यों नहीं हो रही। तो मूसा ने क्या कहा, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं एक्सोडस उसका 3 चैप्टर और 3 वर्स, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा ने कहा ये एक अमेजिंग चीज़ है, ये आज तक मैंने इस तरह नहीं देखा, क्योंकि मूसा को 40 साल होने लगे थे जंगल में, उजाड़ में। वह बड़ा एक एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो चुका था। इस तरह का उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। तो मूसा ने कहा मैं उधर जाकर देखता हूँ कि बात क्या है, वजह क्या है कि ये झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही। तो मूसा ने अपने भेड़ों और बकरियों से कहा कि तुम इधर ही ठहरे रहना, तुम इधर ही रुकना, मैं जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, तुम कहीं जाना ना, तुम इधर ही रहना। उसने अपने भेड़ों और बकरियों को इशारे से ही कहा होगा कि तुम इधर ही रहना, तुम इधर खड़े रहना मेरी भेड़ों और बकरियों, मैं जाता हूँ और अभी आता हूँ। तो जब मूसा जा रहा था उस झाड़ी की ओर, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। जब वो मूसा उस झाड़ी के पास जा रहा है तब परमेश्वर ने उसके साथ बात की। बहुत सारे लोग कहते हैं जी परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमारे साथ कोई बात ही नहीं करते, परमेश्वर हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करते, हमें अपनी योजनाएं नहीं बताते, हमसे कुछ कहते नहीं हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं लेकिन आप बिज़ी बहुत हैं। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन आप बिज़ी बहुत हैं। आप अपने मोबाइल पर बहुत बिज़ी हैं, आप अपनी जॉब पर बहुत बिज़ी हैं, आपके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने तो, लेकिन आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ बात करे। जब मूसा उस झाड़ी के पास गया तब परमेश्वर ने उसके साथ बात की। इसी तरह आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। पर वजह क्या है कि हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। परमेश्वर मूसा का इंतज़ार कर रहे थे कि मूसा मेरे पास आए और मैं उसके साथ बात करूं। इसी तरह आज परमेश्वर आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर आपके साथ बात करें, परमेश्वर अपने प्लान्स को आप पर जाहिर करे, परमेश्वर अपने प्लान्स के बारे में आपको बताए कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में किन योजनाओं को तैयार किया है। जब मूसा परमेश्वर के पास जाता है, उस झाड़ी के पास जाता है, तो परमेश्वर उससे बात करते हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करने से पहले आग में लेकर चलता है। जिस तरह वह मूसा को इस्तेमाल करने से पहले, अपने लोगों को छुड़ाने से पहले परमेश्वर उसे आग के पास लेकर गया, इसी तरह परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना होता है, जिसके द्वारा उसने बहुत सारे लोगों को आज़ाद करना होता है, बहुत सारे लोगों को शैतान की गुलामी से आज़ादी देनी होती है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने से पहले आग में लेकर चलता है ताकि वह उसकी आग से भर जाए, ताकि वह उसकी सामर्थ से भर जाए, ताकि वह उसके मसा से भर जाए, ताकि वह उसके वरदानों से भर जाए। और परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके लोगों को आज़ाद करें, आप उसके लोगों को सुसमाचार सुनाएं। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने से पहले भी आग में लेकर चलेगा ताकि आप उसकी आग से भर जाएं, ताकि आप उसकी सामर्थ से भर जाएं, ताकि आप उसके वरदानों से भर जाएं, ताकि आप उसके मसा से भर जाएं। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उसने उसे किस काम के लिए चुना है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे, जब आप दुआ में बढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको भी बताएंगे कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में किन योजनाओं को तैयार किया है, प्रभु ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके जीवन में। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। वजह क्या है कि आप बिज़ी बहुत है अपने मोबाइल में, आपके पास प्रार्थना करने को समय नहीं है। दोस्तों, अगर आपने चाय बनानी है, आपने टी बनानी है और आप किचन में हैं, तो आप किस स्टोव को यूज़ करेंगे, जो गर्म है या जो ठंडा है? तो जवाब है जो गर्म स्टोव है। इसी तरह परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो रूह की आग से भरे हुए हैं। आज हम रूह की आग से किस तरह भर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़कर। हमें गर्म होने की ज़रूरत है, हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। प्रभु ठंडे लोगों को पसंद नहीं करता। ठंडे लोग वो हैं जो दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, सुस्त हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो दुआ करते हैं। परमेश्वर उन्हें ही इस्तेमाल करता है जो दुआ करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, तो हमें प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद महंगी वॉचेस पहनने से, महंगे शूज़ पहनने से, महंगे महंगे कपड़ों को पहनने से मैं दुनिया से डिफरेंट बन जाऊंगा, मैं डिफरेंट हो जाऊंगा सबसे। ये चीज़ आपको डिफरेंट नहीं बनाएगी। आपको परमेश्वर की रूह की आग से भरना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको दुनिया से डिफरेंट बनाएगी। जब आप रूह की आग से भरे होंगे, जब आप बीमारों के पास से गुजर जाएंगे, बीमार भी चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ ये वायदा किया है, मेरे साथ ये वायदा किया है, ना डर ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे अंग संग हूँ। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ बीमारियाँ नहीं रह सकती। और जब हम लोगों के पास से गुजरेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। जिस तरह यीशु लोगों के पास से गुजरते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, यीशु ने कहा है ना डर ना घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। डरना नहीं, तुम्हारा मन ना घबराए, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु हमारे साथ होंगे जब हम उसके वचन पर चलेंगे। यीशु हमारे साथ होंगे तो हमारी ज़िंदगी के द्वारा बड़े मौजे होंगे। ये चीज़ हमें दुनिया से डिफरेंट बनाएगी। हालेलुया। दुनिया जब बीमारों के पास से गुजरती है कुछ नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर के लोग बीमारों के पास से गुजरेंगे, यीशु की सामर्थ के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा बीमार भी चंगे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझसे बात करे। मूसा जंगल में था, क्या वो एक अच्छी पोजीशन में था? क्या मूसा अपने एक्सपेंसिव बेड पर था जब परमेश्वर ने उससे बात की? क्या मूसा एक्सपेंसिव होम में था, एक्सपेंसिव घर में था, या वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, या लग्जरी बेड पर था? इस तरह कुछ नहीं था। वो जंगल में था, बड़ा कठिन था उसके लिए वहाँ चलना फिरना रहना। परमेश्वर ने उसके साथ बात की। आज आपको लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं एक गुड पोजीशन में नहीं हूँ। मूसा भी अच्छी पोजीशन में नहीं था, वह जंगल में था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ बात की। आज आप जिस तरह की मर्जी पोजीशन में हैं, परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि आपने प्रार्थना भी करनी है। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि आपने वचन पढ़ना है। लेकिन इग्नोर मत करिए, लेकिन परमेश्वर के पास चाहिए, परमेश्वर के पास चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, एक्सोडस 3 चैप्टर और उसकी 9 वर्स, इसीलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे अब फ़िरौन के पास भेजता हूँ ताकि तू मेरी प्रजा को छुड़ा लाए, उन्हें आज़ाद करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आज़ाद हो, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें आपके द्वारा आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह 61 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं। और जो लोग शैतान की गुलामी में हैं, जो लोग बंदी गृह में हैं, उन्हें मैं आज़ादी का प्रचार करूं। हालेलुया।
परमेश्वर ने आपको मसा किया है ताकि जो लोग बंदी गृह में हैं, जो लोग बंधनों में हैं, परमेश्वर उन्हें आपके द्वारा आज़ाद करे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो लोग बंधनों में हैं, बीमारियों में हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ा सके, बीमारियों से, बंधनों से आज़ाद करे। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा से बात की, प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसके पास आएंगे। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रभु आपको अपनी आग से भर देगा और आप दूसरों को आज़ाद करने वाले बन जाएंगे। आप जब दूसरों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी दुआ को सुनेंगे और बीमार चंगे होंगे, क्योंकि उसने आपको मसा किया है, उसने आपको मसा किया है, उसने आपको चुना है ताकि आप उसके सुसमाचार का प्रचार करें, आप उसकी गुड न्यूज़ को प्रीच करें। प्रभु आपको यूज़ करना चाहता है। इसीलिए आज आप परमेश्वर के वचन को अगर इग्नोर कर रहे हैं, इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि आपने प्रार्थना करनी है, तो इग्नोर करना बंद करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करिए, परमेश्वर के पास जाना शुरू करिए, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रभु आपको अपनी ताकत से भरेगा। तो प्रभु ने मूसा से कहा कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा ला, क्योंकि मैंने तुझे ताकत दे दी है, मैंने तुझे सामर्थ से भर दिया है, मैंने तुझे पावर से भर दिया है। तो मूसा कहने लगा, प्रभु मैं कौन हूँ? तो प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनमें कोई गुण नहीं होता, जो निर्बल होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुना, हम उनमें से हैं, लेकिन प्रभु ने हमें कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझ पर वो गहरे भेदों को प्रगट करूँगा जो बड़े बड़े विद्वानों पर नहीं प्रगट होते। प्रभु आप पर वो गहरे भेदों को प्रगट करेगा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक परमेश्वर के वचन में से समझ नहीं सकते। परमेश्वर आप पर प्रगट करेगा, पर आपने क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको माइटी वे में इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके लोग आज़ाद हो सकें। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बस हमने प्रभु के साथ वायदा करना है कि प्रभु मैं तेरे वचन पर चलूँगा, मैं तेरी बात को मानूंगा, प्रभु मैं पाप नहीं करूँगा, मैं गुनाह नहीं करूँगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आप प्रभु का गुड न्यूज़ प्रीच करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु आपके साथ बात करेंगे, प्रभु आपके साथ बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहते हैं। आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, आपने हर रोज़ दुआ करनी है, आपने हर रोज़ वचन को पढ़ना है। प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको माइटी वे में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जो लोग बंधनों में हैं, प्रभु ने आज़ाद करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है ताकि जो लोग बंधनों में हैं, प्रभु उनको आपके द्वारा आज़ाद करे। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करे ताकि वह आज़ाद हो सके। जिस तरह उसने मूसा को इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। बस आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सूराबा शीबीडी खाबूरा लाबा शीमानूरा लाबा सीखा। अपने लोगों को प्रभु अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर, अपने लोगों को अपनी ताकत से भर देना मेरे परमेश्वर, और अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। इनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोग आज़ाद हो सके मेरे परमेश्वर। परमेश्वर ये बहुत सारे लोगों के लिए आज़ादी का कारण बनते हैं मेरे परमेश्वर। ये बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बचाने का कारण बनते हैं परमेश्वर। इन्हें इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर, इन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु। जो बीमार हैं परमेश्वर, आप बीमारों को छू लीजिए परमेश्वर, और बीमारों को चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर। जो लोग बंधनों में हैं मेरे परमेश्वर, इनके बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं परमेश्वर। इनके बंधनों को आप तोड़ दीजिए प्रभु जी, आप इनके बंधनों को तोड़ दीजिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर, आप अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भर दीजिए, आप अपने लोगों को अपने वरदानों से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों को अपनी रूह की आग से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। रूह की आग से भर जाएं तेरे लोग, रूह की आग से भर जाएं तेरे लोग मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को रूह की आग से भरना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। हम पर फजल करना मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना मेरे परमेश्वर। प्रभु हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी प्रभु। प्रभु हमारे गुनाहों को आपने माफ़ किया है, हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। हमें इस्तेमाल करना प्रभु, हमें इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों ने परमेश्वर अपने जीवन में जितनी गलतियां गुनाह की हैं परमेश्वर, आपने उनको माफ़ किया मेरे परमेश्वर। आपने इनको अपने लहू से धो डाला है प्रभु। हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी। अपने लोगों को इस्तेमाल करिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर। इन्हें यूज़ करिए मेरे परमेश्वर, इन्हें यूज़ करिए मेरे परमेश्वर, इन्हें
उन्हें यूज़ करिए मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए यूज़ करिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए मेरे प्रभु। अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भरना मेरे प्रभु, अपने लोगों को अपने वरदानों से भरना मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों को इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग ब्लेस हो सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।